हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो सूचियों के माध्यम से ये किया गया है। इसके माध्यम से सूचियों के माध्यम में संविधान की अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 याद रखिएगा, अनुसूची 7 है, उसमें 3 विधायी सूचियों के बारे में वर्णन है। कितनी? 3 विधायी सूचियाँ, जो संघ सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य सूची के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। कहा गया है कि केंद्र इन विषयों पर कानून बनाएगी और राज्य इन विषयों पर कानून बनाएगा, और किन विषयों पर ये दोनों मिलकर कानून बनाएंगे इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची, संघ नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस पर संघ यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है, और केंद्र सरकार यानी संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सदन होते हैं संसद के। तो यह संसद इस पर कानून बनाएगी, और इसमें कितने विषय यानी सब्जेक्ट्स शामिल किए गए थे। पहले 57 सब्जेक्ट थे, और बाद में 103 और जोड़कर 100 हो गए। कितने वर्तमान में कितने हैं? एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट, 100 विषय हैं। 100 विषयों पर संसद कानून बना सकती है। दूसरी पढ़ते हैं राज्य सूची। क्या? राज्य सूची। राज्य सूची पर राज्य सरकार यानी विधायिका होती हैं, वो कानून बनाती है, जिसमें पहले ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे, जो वर्तमान में 61 हो गई, यानी 5 कम कर दिए गए हैं। हम आगे पढ़ेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें 5 सब्जेक्ट घटाकर समवर्ती सूची में जोड़े गए, तो ये 61 हो गए। वर्तमान में एट प्रेजेंट 61 हैं, और पहले 66 थी। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं। जो इसमें विषयों की बात करें तो इनमें 47 सब्जेक्ट थे, और वर्तमान में एट प्रेजेंट 52 यानी 52 सब्जेक्ट्स हैं, यानी 5 जोड़ी गई। और 52 सब्जेक्ट्स पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। और ये 52 सब्जेक्ट्स, तो आगे हम पढ़ते हैं। ये 5 जो ऊपर 5 राज्य सूची से घटाकर 5 समवर्ती सूची में सब्जेक्ट्स जोड़े गए, वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषय, कितने विषय? 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। यानी राज्य सूची से घटाकर 66 विषय थे राज्य सूची में, उससे घटाकर 61 हो गए, और यहाँ पर 52 हो गए। 5 विषय जोड़े गए। वो कौन कौन से है? पहला शिक्षा, दूसरा वन, तीसरी है वजन और उपाय, और चौथा है जंगली जानवरों का संरक्षण यानी पक्षियों का संरक्षण, और 5वां है प्रशासन का न्याय। प्रशासन का न्याय कौन शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी अदालत, यानी जिला अदालत होती हैं, और उन्हें छोटी बड़ी जो अदालतें होती है, उन सबका जो प्रशासन का न्याय होगा वो कौन करेगा? केंद्र, राज्य और केंद्र दोनों कर सकेंगे, यानी समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिडुअरी पावर, जो केंद्र और संसद, केंद्र यानी संसद कानून बनाती हैं, जो तीनों सूची में नहीं दिए गए। ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं दिए गए हैं, उसे किस शक्तियों में रखे गए? अवशिष्ट शक्तियों में रखे गए, जिसमें केवल सरकार, केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। वे कौन कौन से होते हैं? जैसे नए उपयोग है, नई खोज हैं, नए प्रयोग हैं। इस पर जो उदाहरण रूप में देख सकते हैं, अंतरिक्ष की खोज, अंतरिक्ष में जो भी खोजे गए हैं उस पर जो कानून बनाएगी वो केवल केंद्र सरकार बनाएगी। धन्यवाद।